सरस्वतीर्मनो शुद्धस्नानं जाह्नवी तोयमानितं शुभं कर्पूरसंयुतं स्नापयामि सुरश्रेष्ठं तां पुत्रादिफलप्रदां हरिं महदूधैर्दूधस्नान कामधेनो समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्चम्पय स्नानार्थमर्पितं दधिः तर्हि स्नान करा दीजिए। अयवसनस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं तथ्यानीतं मया देवीं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। घी से स्नान चढ़ा दीजिए, घी चढ़ा दीजिए। ओम नमो नीतारामुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं युतं तम्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां युतं स्नानं। मधु से स्नान करा दीजिए पुनः। मधु स्नानं समर्पयाम्यहं तदतरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादुं मधुरं मधुं तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। थोड़ा सा मिठा चढ़ा दीजिए, मिठा से स्नान चढ़ा दीजिए। एक्चुषार समुद्भूतां मधुरां मधुरं मधु शर्करां पुष्टिकारिकं मल्लापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृत से स्नान करा दीजिए। तयोदधिकृतं चैवं शर्करा मधुसंयुतं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृतं स्नानं समर्पयाम्यहं। पुनः जल से स्नान करा दीजिए, शुद्ध स्नानं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारिं सर्वपापहतं शुभं तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। वस्त्र दे दीजिए। सर्वभूषादिके सम्ये लोकलज्जान्निवारिणीं मयोपादितं तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यतां। वस्त्रं समर्पयाम्यहं। महासरस्वती विद्ये नमः। हरिः ओम्। उपवस्त्रं वस्त्रं च सौमदर्भ्यं लज्जावस्तुं निवारणं मया निवेदितं भक्त्यां गृहाणां परमेश्वरी। हरिः ओम्। चंदन चढ़ा दीजिए पैर पर सरस्वती माता के। परमानंद सौभाग्यं परिपूर्णं दिगंतरे गृहाण परमं गंधं कृपयां परमेश्वरी। हरि ओम। महासरस्वती नमः। फूल चढ़ा दीजिए। ओम पारिजातादि पाटलीकेतकानिचं जगति चम्पकपुष्पाणि गृहाणि माणि शोभने पुष्पं समर्पयामि। महासरस्वती देव्यै नमः। हरिः ओम्। द्रोण पुष्प जो भी है ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां द्रोण पुष्पम सदा प्रियं तद्द्रव्यं प्रयक्षामि सर्वकामार्थ सिद्ध्यं। बिल का पत्ता है वो चढ़ा दीजिए, या जो भी है फूल फल आपके पास चढ़ा दीजिए सरस्वती जी के पास। अमृतोद्भव श्री वृक्षो महादेवीं प्रिया सदां बिल्वपत्रं प्रयक्षामि पवित्रं ते सुरेश्वरीं। फूल का माला चढ़ा दीजिए। सुरभि पुष्पनिचये ग्रंथितां शुभ मल्लिकां ददामि तव शोभार्थं गृहाणां परमेश्वरी। धूप दिखा दीजिए। ओम दशांगुग्गुलं धूपं चंदनागरुसंयुतं मया समर्पितं भक्त्यां महादेवी प्रगृह्यतां। दिया दिखा दीजिए सरस्वती माता को। ओम कृतवार्धी समायुक्तं महातेजं महोज्ज्वलं दीपं दास्यामि देवेशं सुप्रीतां भव सर्वदा। महासरस्वती दिव्ये नमः। काजल है, काजल लगा दीजिए, या पत्ता में थोड़ा सा आग का था लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद काजल को दिखा सकते। काजल चढ़ा दीजिए। काजल का भाव हो गया। ओम चक्षुभ्यां रम्यं सुभगे शांति सारिके कर्पूरज्योतिरुत्पन्नं गृहाणां परमेश्वरीं पायसः सुरसत्वी वयोयुक्तं नानामधुरसंयुक्तं मया निवेदितं भक्त्यां पायसं प्रतिगृह्यतां। जो प्रसाद है वो चढ़ा दीजिए। पीने वाला और भी जो चीज बनाए हैं वो सब चढ़ा दीजिए प्रसाद। मोदक फल फूल जो है वो चढ़ा दीजिए। मिठाई चढ़ा दीजिए। लड्डू कम मोदकम द्रव्यम नाना रूप विनिर्मितम सुमिष्टम परमं देवीं तत्प्रतिगृह्यताम्। आचमन जल छिड़क दीजिए। शीतलम निर्मलम तोयम कर्पूरेण सुवासितम आचम्यतामिदं देवीं प्रसीदं परमेश्वरी। महासरस्वती नमः। तांबुल पान का पत्ता चढ़ा दीजिए, नहीं तो फूल चढ़ा दीजिए पास में जो है उसको। कस्तूरीं कर्पूरे पुष्पवासितं विद्युतामुखमासाद्यम् अर्पयामि सुरेश्वरीं। ताम्बूलं फलफलं समर्पयाम्यहं। फिर से सिंदूर चढ़ा दीजिए थोड़ा सा। सिंदूरं निवेदितं हरिः ओम्। पाटी सौभाग्ये जननं सूर्यमयं सूर्यसन्निभं मया निवेदितं भक्त्यां सिंदूरं प्रतिगृह्यतां। तेल अक्षत जो भी है सेंट में तो चढ़ा दीजिए। चम्पकाशोकबकुलमालती मोगरादिभिं वासितं स्निग्धां हेतुं तैलं च प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम्। कपूर दिया जला के तो आरती दिखा दीजिए। नीराजनं सुमंगल्यं कर्पूरेण समन्वितं चंद्रार्कं बर्हिणि दशं महादेवीं नमस्तुते। फूल चढ़ा दीजिए पुष्पांजलि के लिए। ओम शारदा शारदाम्भोजं वदना वदनाम्बुजं शारदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियातं। हरिः ओम। कुछ पैसा चढ़ा दीजिए जो आप रखे हैं वहां पे पूजा को चढ़ाने के लिए। हरिः ओम।
पूजाफलसमृद्ध्यर्थं तवाग्रे स्वर्णमीश्वरीं स्थापितं तेन मे प्रीतां पूर्णां कुरु मनोरथं। प्रार्थना कीजिए। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मध्यम जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवैधां जड्यान्तिकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रथां शारदां। हरि ओम। ध्यान से बोलिए सरस्वती माता की जय। तो सरस्वती जी की कथा सुनते हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में सृष्टि खंड से है। श्री सरस्वती जी के प्रादुर्भाव की कथा है। आविर्बभूव तत्पश्चात मुखात परमात्मनम् एकां देवीं शुक्लवर्णां वीणा पुस्तकधारिणीं कोटिपूर्णेन्दु सौभाग्यं शरदपङ्कजलोचनां बर्हि शुद्धां शुकाधारणा रत्नभूषणभूषितां भागतिष्ठा देवी सां कविनामिष्टदेवतां शुद्धसत्त्वस्वरूपां शान्तरूपां सरस्वतीं। सौती ने कहा कि श्री परमात्मा के मुख से शुक्ल वर्ण वाली करों में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी प्रकट हुई थी। यह देवी करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से युक्त थी और शरद काल के विकसित कमलों के समान नेत्र वालु थी। अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों के परिधान करने वाली तथा रत्नों से विभूषित थी। यह वाणी की अधिष्ठात्री देवी थी और कवियों की इष्ट देवता थी। यह शुद्ध सत्व रूप से युक्त शांत स्वरूप वाली सरस्वती देवी थी। पूजा विधि है। शृणु नारद वक्ष्यामि काण्वशाखोक्त पद्धतिं जगन्मातु सरस्वत्यां पूजा विधि समन्वितं माघस्यं शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभ दिने पिचम पूर्वावहणीं संयमं कृत्तां तत्राहिं संयतः शुचिं स्नात्वां नित्यक्रियां कृत्यं घटं संस्थाप्य भक्तितं संपूज्यं देव पंचम च नैवेद्यादिभिरेव च। नारायण ने कहा कि हे नारद, कण्व शाखा में कही हुई पद्धति को तुमसे कहता हूँ, तुम उसका श्रवण करो, जो कि जगत की माता सरस्वती देवी की पूजा की विधि से संयुक्त है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन में विद्या में और विद्या के आरंभ होने वाले दिन में भी दिन के पूर्वार्ध समय में संयम करके उस दिन परम संयत एवं पवित्र हुए स्नान विधि का संपादन करके भक्ति भाव के साथ घट स्थापना करना चाहिए। घड़ा स्थापित करके कलश स्थापना करके नीचे लिखे मंत्र द्वारा सरस्वती का ध्यान करें या पूर्व लिखित मंत्र द्वारा जो भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी आपको याद है, प्रार्थना करते हैं। ध्यान लगे सरस्वती माता का। सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटि चंद्र प्रभामष्टं पुष्ट श्रीयुक्तं निग्रहां बर्हि शुद्धा शौकादाणां सस्मितां सुमनोहरां रत्नसारेन्द्र निर्माणं वरभूषण भूषितां सुपूजितां सुरगणैः ब्रह्म विष्णु शिवादिवीं वन्दे भक्तां वन्दितां तां मुनीन्द्रं मनुमानवै। सरस्वती देवी शुक्ल वर्ण वाली हैं। उनका रूप मनोहर है, मंद स्मित युक्त है। उनका शरीर करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा की मान मर्दन करने वाला और पुष्टि श्री से युक्त है। सरस्वती देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सूर्यगणों के द्वारा पूजित हैं। ऐसा उनका ध्यान कर प्रार्थना करे कि मनिंद्र मनु और मानव के द्वारा वंदित उसी देवी को भक्ति के साथ मैं वंदना करता हूँ। ध्यानेन वक्ष्यमाणेन ध्यात्वा ह्यं घटे बुधं ध्यात्तां पुनः षोडशोपचारणं पूजयेत व्रतिं पूजोपयुक्तं नैवेद्यं यद् वन्दे निरूपितं वक्ष्यामि साम्प्रतं किंचित् यथाधीतं यथागमम्। पंचदेव आदि का पूजन करके कलश स्थापना करने के बाद जन पूजनोपरांत अपने अभिष्ट देव का पूजन करे, जैसे कि पंचोपकार है। स्नान करा दिए, वस्त्र दे दिए, रोड़ी सिंदूर अक्षत फूल कसेली फूल फूल चढ़ा करके आचमन करके ध्यान लगाए। नैवेद्य पूजा के उपयुक्त होना चाहिए, जिनका कि वेदन भली भांति निरूपण किया गया है। अब मैं बतलाता हूँ, वह तुम ध्यान से सुनो। नैवेद्य विधान है। नवनीतं दधिक्षीरं लाजाश्चं तिललड्डुकं इक्षुमिक्षुमृषं शुक्लवर्णं पक्वगुडं मधुं स्वस्तिकं शर्करां शुक्लाधान्यस्याक्षतमक्षतम् आश्विन शुक्लधान्यस्य मृतकं शुक्लमोदकं धृतसैन्धवसंस्कारहर्विष्यान्नं च व्यञ्जने जवगोधूमचूर्णानं पिष्टकं युतसंस्कृतं पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पक्वारम्भफलस्य च परमान्नं च सदृतं मिष्टान्नं च शुभोपमम् नारिकेलं तदुत्तकं केशरं मूलमादृकं पक्वारम्भाफलं चारुं श्रीफलं बदरीफलम्। नैवेद्य में नवनीत मक्खन दही क्षीर लाजा खील तिल के लड्डू ईख का रस शुक्ल वर्ण से युक्त अन्य पदार्थ जो कि मिष्ट हो, पकाया हुआ गुड़ मधु स्वास्तिक शर्करा शुक्ल धान की न टूटे हुए अक्षत संस्कारों से हविष्यान्य व्यंजनों के द्वारा जो गेहूं के चूर्ण का पिष्टक तथा पके हुए केले के फल का पिष्टक घृत के सहित परमान्न सुधा के समान मिष्ठान नारियल और उसका जल केसर मूली अदरक पके हुए केले का फल सुंदर श्रीफल बद्रीफल जो भी हो ऋतुफल चढ़ावे।
कालदेशोद्भवं पक्वफलं शुक्लं सुसंस्कृतं सुगन्धे शुक्लपुष्पं च सुगन्धिं शुक्लचन्दनं नवीनं शुक्लवस्त्रं च शङ्खं च सुमनोहरं माल्यं च शुक्लपुष्पाणं शुक्लहारं च भूषणं यदृष्टं च बोध्याणं प्रशस्यं श्रुतिसुन्दरं तन्निबोधं महाभागं भ्रमभञ्जनकारणम्। कालो देश में होने वाले पके फल जो शुक्ल और भली भांति से प्रकार से संयुक्त हो, इतने प्रकार के नैवेद्य बताए गए हैं। इनमें से यथाशक्ति यथा साधन संपन्न समर्पित करें। जो भी आपके पास है उसको आप पूजा में अपना लगाते हैं। येषां येनमुपदेशो वां तेषां यमूल ऐवचं सरस्वती चतुर्थ्यन्तो बहि जायन्त ऐवचं। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै स्वाहम्। लक्ष्मी मायादिकस्यैवं मात्रोऽयं कल्पपादपः पुरा नारायणश्चैवं वाल्मीक्याय कृपानिधिं प्रददौ जाह्नवीतीरं पुण्यक्षेत्रे च भारतीं। भृगुर्ददौ च शुक्रायं पुष्करं सूर्यपर्वणिं चन्द्रपर्वाणि मारीचं दद्धौ वाक्यपतये मुदां भृगवे च ददौ तुष्टो ब्रह्मा बदरिकाश्रमें। आस्तिकाय च रत्कारोर्ददौ क्षीरोदसन्निधौ विभाण्डको ददौ मेरो ऋष्य शृङ्गाय धीमते। शिवः काणादमुनिं गौतमायं ददौ मुनिं सूर्यश्चं यज्ञवाल्क्यश्चं तथा कात्यायनाय चं। शेषः पाणिनये चैवं भरद्वाजाय धीमते ददौ यथां शाकटायं सुतल्ले बलि संसदिं। सबका मूल मंत्र वैदिक अष्टाक्षर अथवा जिसको जिस मंत्र का उपदेश दिया गया हो वही उसका मूल मंत्र होता है। चतुर्थ्यांत सरस्वती शब्द होना चाहिए जिसके अंत में बह नहीं जाया हो। मंत्र सरस्वती स्वाहा यही होता है। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम ग्लौं हुं क्लीं हुं सज्ज्वालाय ज्वालाय ज्वला ज्वला प्रज्वलाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वलाहं शमलं शंभट स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जो मंत्र याद हो उसको आप जप कर सकते हैं। लक्ष्मी मायादि का यही मंत्र कल्पवृक्ष है अर्थात समस्त मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। पहले नारायण ने जो कि कृपा की निधि है वाल्मीकि के लिए पुण्य क्षेत्र भारत के गंगा तट पर इस मंत्र को दिया था। देवगुरु भृगु ने शुक्र के लिए सूर्य पर्वत पर दिया था और मारीच को वागपति के लिए प्रसन्नता के साथ चंद्र पर्वत पर दिया था। ब्रह्मा ने परम संतुष्ट होकर बद्रिकाश्रम इसी मंत्र को भृगु को दिया था। जगतकारु ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक के लिए इस मंत्र का उपदेश दिया था। विभांडक ने मेरु पर्वत पर धीमान श्रृंगी ऋषि के लिए इस मंत्र का उपदेश प्रदान किया था। हेमु ने शिव ने गणाद मुनि गौतम के लिए इस मंत्र का उपदेश दिया था। सूर्य ने याज्ञवल्क्य और कात्यायन को यही मंत्र प्रदान किया था। भगवान शेष ने धीमान पाणिनि को और भारद्वाज को यह मंत्र दिया था। बलि की संसद में सूतल लोक में शाकटायन को दिया था। मंत्र जाप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै स्वाहां। चतुर्लक्षं जपेनैव मंत्र सिद्धो भवेन्नृणां यदि स्यात् सिद्धिर्मन्त्रो वस्तुं बृहस्पति समो भवेतम्। यह मंत्र जितना यथाशक्ति हो जप करें। 4 लाख जपने से सिद्ध हो जाता है। कलियुग चतुर्गणाच का भी पाठ में ध्यान रखें यानी कि 16 लाख होना जरूरी है। सरस्वती जी का जप करें, मंत्र करें, पूजा करें, इससे आपका ये चीज आगे पूरा होता है। और भी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। षष्ठी कृतम पूजा करता को चाहिए कि वह स्नान आदि से निवृत्त होकर सरस्वती पूजा के स्थान में आकर पूर्व की तरह गणेश नवग्रह कलश स्थापित देवी की पूजा करे। पंचमी की तरह प्राण प्रतिष्ठा न करे। सरस्वती जी की षोडशोपचार से पूजा करे। पंचमी पूजा प्रकरण जो भी हो आप करें। इसके बाद यथाशक्ति हवन करें। सकल इस प्रकार काम मिलाएं। तिल से आधा अरवा चावल, उससे आधा जौ, उससे आधा गुड़, घृत मेवा यथाशक्ति मिला सकते हैं। और नीचे साधारण कुशकंडिका को है उसको समझिए। कुशकंडिका क्या है? कोश के शर्करा रेत भस्म आदि निषेध वस्तुओं से रहित चारों कोण से मतलब समस्त परिमाण में वेदी बनाइए जहाँ पे हवन करेंगे। सवत्सा गौ के गोबर से लीप कर दंड या निवेश पूर्वाभिमुख प्रादेश मात्र दक्षिण से उत्तर की तरफ 3 बार लकीरें खींचे और रेखाक्रम से 3 बार नामिका और अंगुष्ठ से मिट्टी को निकालकर शुद्ध जल पर वेदी छिड़कें। यानी कि एक वेदी बना दीजिए जहाँ पे हवन कर सकते हैं। अब जो पूजा कर रहे हैं तो वेदी के पूर्व, उत्तर और अग्र भाग करके कुशा रख दें। कांसे के पात्र में अग्नि रखकर मंगवाएं। नीचे लिखे मंत्र द्वारा पूर्व अग्नि की स्थापना करें। मतलब हवन में आप अग्नि जला लीजिए जहाँ हवन कीजिएगा। ओम मुखम या सर्वदेवानां हव्य भुकम तथा मृतृणाम च नमस्तुभ्यं विष्णवे पावकात्मने ओम पावकाग्ने नमः। इस मंत्र के द्वारा पूजा करें। अब हाथ में अक्षत फूल लेकर प्रार्थना करें। अग्नि की प्रार्थना करें ध्यान में हवन के पूर्व। ओम अग्ने शांडिल्यं गोत्रं मे सध्वजं मम सम्मुखो भवं प्रसन्ना भवन्तु वरदा भवन्तु कल्याणमस्तु भविष्यामि। अथवा शाकल को तर्जनी और कर्णिष्ठिका को अगर रखते हुए सीधे हाथ से मंत्र द्वारा आहुति देवें। पूजा करते पहले घी से हवन करें। 3 उंगली से आप हवन करते हैं, बीच वाली 3 उंगली से। 3 उंगली से आप हवन जो है अग्नि में आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। वहां अग्नि दीजिए, हवन दीजिएगा।
ओम हरि यम। ओम भुवः स्वः इदमग्ने नमः। ओम भुवः स्वः इदमग्ने नमः। ओम स्वः स्वः इदं सूर्याय नमः। ओम अग्ने स्वः इदमग्न्याय नमः। तो हवन कर दीजिए। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। हरि ओम। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। हरि ओम। अब आगे ध्यान लगाते हैं, हवन करें। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम नारसिंहाय नमः स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम शिवदत्ताय नमः स्वाहा। ओम वाराह्याय नमः स्वाहा। ओम कौशिकाय नमः स्वाहा। ओम माहेश्वर्याय नमः स्वाहा। ओम जयन्ते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल्ये नमः स्वाहा। ओम काल्ये नमः स्वाहा। ओम कपालिन्ये नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम क्षमाय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवेभ्यो नमः स्वाहा। अब आपके पास नारियल में जो सूखा नारियल है, लाल वस्त्र लपेटकर घी शाकल सहित अग्नि में आप पूर्णाहुति दे दें। नारियल है तो, या फिर कुमार डाल दीजिए पूर्णाहुति के रूप में। ओम सप्तम ते अग्नि समिधम सप्त जिह्वा सप्त ऋष्य सप्त धामः प्रियाणि सप्तहोत्रम सप्तधात्वम यजति सप्त योनिरा प्रणवस्यं तेन स्वाहा। अब आप आगे का ध्यान है, अग्नि में जो आपने कर दिया है, कुछ फल फूल पूड़ी उड़ी जो रखे हैं चढ़ाने के लिए, थोड़ा उसमें से चढ़ा दीजिए। और उसके बाद सरस्वती जी का आरती करना है। आरती सरस्वती माता का कर लेते हैं, सुन लेते हैं। आरत श्री आरत हरणी की दुष्ट दलन अद्भुत करणी किम अष्टभुजी भोजन हित आयो कंस ध्वंस करे संध्याहि बंदहि छायो पुनि दुर्गा काली कहलाए रक्त बीज बलि असुर को धायम भार अपार धतय धरणी किम आरत श्री सरस्वती जननी किम कर खड़बांग करग मेरुराजय पीत पुनीत पर्णा साजय धन घन घंटा के ध्वनि बाजे घोर शोर सुनि निश्चर भागम सुमुखी शरद चंद्र बदने के आरत श्री आरत हरणी किम शुंभन शुंभासुर दल मारे मधुकैटभ दानव संघारम अनावृष्टि वरु लोग निहारे लोक देव जय जयति पुकारिम आदिशक्ति अवोधर धरणी की आरत श्री आरत हरणी की आरत श्री विद्या जननी किम जाको यश देव इंद्रादिक मुनि गावे सुनि धुनि गुण भक्तन जन गावेम कर तल ध्वनि मचि शोर मचावे कृत तुलबाधि कपूर जलावेम जटाजूट शंकर धरणी किम आरत श्री आरत हरणी सरस्वती जननी किम जयति जयति जय भक्त पुकारे तब तुम आय भक्त दुख टारे जो कोई यह आरती नर गावे दुर्गा सुवांछित फल पावेम राम प्रिया रघुबर धरणी की आरत श्री आरत करणी की आरत श्री सरस्वती जननी किम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भावम भवानी सहितम नमामि। ओम सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। प्रार्थना कीजिए हाथ में अक्षत लेकर के या फूल लेकर के। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै महासरस्वते वाग्धात्रे पुनः पुनः क्षमा प्रार्थनां पुत्रं देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मंगले अन्याश्यं सर्वकामाश्यं देहि देवी नमस्तुते विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं चित्तकृतं पूर्ण भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादानि महेश्वरीं। हरि ओम। हम अब ध्यान में रखिए, पूजा को लेकर के आगे चलेंगे। जब विसर्जन होगा उस दिन आप मंत्र इसको सुन लीजिएगा अक्षत छिड़क करके। इमाम पूजा मया देवी यथा शक्त्योपपादितं रक्षार्थं त्वं समादाय वज्रमस्थानं मनुत्तमं। हरि ओम। थोड़ा सा घुमा कर दीजिएगा।
ओम। जब आप जिस दिन विसर्जन करते हैं उस दिन का है अभी बस मन में ध्यान लगा लीजिए। गच्छ देवी महामाये कल्याणम कुरु मे सदाम यथा शक्त्याम पिता पूजाम भक्त्याम कमललोचनम वज्रत्वं स्तोतसे जलैर्हे तिष्ठं विभूतयं संवत्सरं व्यातीत तु पुनरागमनाय चं गच्छन्तु देवा सर्वे तत्त्वमेव रमिष्ठितं त्वं गच्छ कर्मेष्ठानि सुखं सर्वगुणैः सहम्। आसन स्पर्श करके ध्यान लगाना है। श्री वर्चस्वमायुष्यमारोग्यं वाविधात पवमानं महीयतेन धनं धान्यं पशुं बहु पुत्रलाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुम्। अब प्रतिमा को आप जहाँ विसर्जन करते हैं वहां करेंगे। नवमी अष्टमी की पूजा के बाद या फिर आप जिस दिन पूजा करते हैं उस तरीके से प्रार्थना करिएगा सरस्वती जी का उस वक्त विसर्जन के पहले। ओम प्रचंड दे पुत्र दे नित्यं सुप्रीते सुरनायिकं प्रद्योत करे देवीं जयं देहि नमस्तुतं आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मम पुत्राणि देहि धनं देहि सर्वकामं च देहि मम शिवागारे जलम च सूर्यगारे च संस्कृतं दुर्गागारे भजनवद्धं मधुरं च वादयत्तं हरियं महम्। ओम सरस्वत्यै नमः। सरस्वती कवच सुनते हैं। अक्षत लेके आप फूल लेके बैठिए, सुनिए, ध्यान दीजिए। शृणुवत्स ब्रह्मोवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदं श्रुते सारं श्रुते मुखं श्रुते युक्तं श्रुते कुजिं तम् उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वनें रासेश्वरेण विगुणां रासणे रासमण्डलम् अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्ष समं परम् अश्रुताद्भूतमन्त्राणां समूहैश्चं समन्वितम् यदधित्वं पठनाद् ब्राह्मण बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः यदधित्वं भगवान् शोकं त्वसर्वदैत्येषु पूजितम् पठनाद्धारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मीको मणिं स्वायम्भुवमनस्यैव यदधित्यां सर्वपूजितम् कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायणः ग्रन्थं चकार यदधित्वं दक्षं कात्यायनः स्वयं धृत्वं वेदविभागं च पुराणान्यखिलानि चकार लीलामात्रेण कृष्णद्वैपायनः स्वयं शातातपश्च संवर्तो वसिष्ठस्य च पराश्रम यदधित्तां पठनाद् ग्रन्थं यज्ञवाल्मिकश्च कारसहम् ऋष्यशृङ्गो भरद्वाजश्चास्ति को देवलस्ततां जयगीपव्योजर्थजाबाले यदधित्तां सर्वपूजितं कवचास्यास्यं विप्रेन्द्रं ऋषिरेषु प्रजापतिं स्वयं बृहस्पतिश्छन्दो देवो राशेश्वरः प्रभुं सर्वतत्त्वं परिज्ञानसमर्थं साधनेषु च कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितम्। ॐ ह्रीं सरस्वते स्वाहां शिरो मे पातु सर्वदा श्रीवाग्देवताय स्वाहां भालं मे सर्वदावतुम्। ॐ सरस्वते स्वाहेति श्रोतुं पातुं निरन्तरम्। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं भारते स्वाहां मित्रयुग्मं सदावतुम्। ॐ ह्रीं वाग्वेदिन्यै स्वाहां नाशां मे सर्वतोवतुम्। ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठात्रिविद्ये स्वाहां ओष्ठं सदावतुम्। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मण्ये स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदावतुम्। ॐ ह्रीं विद्यास्वरूपाय स्वाहा मे पातु नासिकाम्। ॐ ह्रीं ह्रीं वाण्ये स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतुम्। ॐ सर्ववर्णात्मिके पदयुग्मं सदावतुम्। ॐ रागाधिष्ठात्रिभ्यो सर्वाङ्गं मे सदावतुम्। ॐ सर्वकण्ठवासिन्ये स्वाहां प्रच्यां सदावतुम्। ॐ ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा अग्निदिशो रक्षतुम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुद्धजन्ये स्वाहां। सप्तम मंत्र राजो